हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी कि आज फाइनली हमारे जो चैप्टर है ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले के टोटल 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हमने, तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ में प्लेलिस्ट को भी देखते रहो यार, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट्स के हिसाब से लेक्चर वाइज प्रॉपर तरीके से वीडियोस अपलोड करके अरेंज करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाओ देख लो, बहुत ही आसानी होगी। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इलेक्टोरल प्रोसेस की। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किस प्रकार जो इलेक्शन है उसको फेयर तरीके से करवाने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन एक और चीज मैंने आपको बताया था, लेकिन टॉपिक वाइज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो कितने सारे चैलेंजेस भी आते हैं। क्योंकि जब भी इलेक्शंस होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्शंस के दौरान ना बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जो माहौल होता है वो बहुत ही बिगड़ भी जाता है, बहुत ही अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है अगर वो एक सेंट्रल इलेक्शन हो तो। सेंट्रल इलेक्शन जब होता है तो आपको पता है कि हर जगह जो है कहीं अलग माहौल होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो पार्टी है वो चेंज हो जाए, जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सेम टू सेम पार्टी रहे, वही गवर्नमेंट रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्टर्स होते हैं। तो इसमें कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े होने का, दंगे फसाद होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। और ये आपने देखा होगा न्यूज वगैरह पे भी, अगर आप फॉलो करते होंगे जब इलेक्शंस आते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रेजेडीज एंड बहुत ज्यादा ऐसे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हमको देखने मिल जाते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं उसको फेयर तरीके से, फेयर इलेक्शन कैसे करवाया जाए, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। किसके सामने चैलेंज होगा दोस्तों? ये चैलेंज होता है ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके सामने एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस प्रकार प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस करवाया जाए। जो इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्शन के कैंपेन लगाए जाए, इलेक्शन के बूथ लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऐसे जो कांस्टेबल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जहां पे भी इलेक्शन होता है वहां पे भी आपको बहुत सारे जो पुलिस के हवलदार, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेबल जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको देखने मिल जाते हैं। ये क्यों होते हैं? सो दैट कोई भी परेशानी, ट्रेजेडी, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि वोटिंग करने के दौरान ही कुछ ना कुछ मारापीटी हो जाता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा होता था, अभी तो काफी हद तक चीजें बेटर तरीके से होने लगी है। मैनेजमेंट अच्छा करता है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस का सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल पाता है। तो इसीलिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से एंड बिना किसी, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 100% सेफली होता है, लेकिन 90% मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो इसमें फेयर इलेक्शन कैसे करवाया जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग आपको देखने मिल जाएंगे जो कुछ लोग को पैसे का लालच देते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग पैसे का लालच देते हैं, कुछ लोग खाने का लालच देते हैं, कुछ लोग जो ड्रिंक होता है, आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बोतल दारू दे दो तो भी खुश हो जाते हैं और जिसको चाहे वोट करवा लो। ठीक है ना, गाँव में जाओ कोमड़ी बांटो सुना होगा आपने ये सब चीज़ें। ठीक है ना, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये सब चीज़ होता है और आप जानते भी होंगे हर जगह। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता होगा या फिर गुजरात में होता होगा या फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, ऐसा नहीं, हर जगह यही हाल है। और लगभग आप देखोगे तो ये एक कड़वा सच है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं पीछे पीछे, लेकिन ये चीज़ सबको पता है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। और आज भी आप देखोगे तो ऐसे कितने पैसे उड़ाए जाते हैं इलेक्शन करने के टाइम पे, इलेक्शंस के द्वारा लोगों में बांटे जाते हैं सो दैट वो उसकी मनपसंद पार्टी को वोट मिले। तो इतने सारे लोग को खाना खिलाया जाता है, ड्रिंक्स पिलाया जाता है, ड्रिंक बांटा जाता है सो दैट जो भी पार्टी है उसको वोट दिया जाए, जो भी कैंडिडेट जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको वहां पे वोट दिया जाए। तो ये है तो इलीगल तरीके, लेकिन यही सब चीज चल रहा है। तो ये सब चीज की भी देखने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, ताकि अनफेयर तरीका ना हो। ठीक है ना, कोई भी चीटिंग ना हो, अनफेयर कोई तरीका ना हो, एकदम फेयर तरीके से इलेक्शंस हो। एंड ये सभी चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है इन द इलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब सीधा मैं चलता हूं आपको आखिरी टॉपिक के ऊपर लेके, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ आप जानते हो कि इलेक्शन प्रोसेस
जो है एक छोटा प्रोसेस नहीं है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा, एक बहुत ही लाइक टाइम कंज्यूमिंग वाला एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, ठीक है। तो इलेक्शंस की अगर बात करें तो इलेक्शंस क्या होता है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली ये चीज़ होता है। एंड साथ ही में अगर हम बात करें कि इसके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है जिसको हम लोग को कंसीडर करनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि जब भी इलेक्शंस होता है तो एक ज़माना ऐसा था कि सिर्फ जो मेंस होते थे, ठीक है, जो आदमी होते, जो मर्द लोग होते थे, वही सिर्फ वोट करने जाते थे मेनली देखा जाए तो। एक टाइम ऐसा था लाइक आप 40-50 ईयर्स पहले चले जाओ, 40-50-60 ईयर्स पहले चले जाओ, तो सिर्फ टाइम था जो सिर्फ और सिर्फ मेंस लोग वोट करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था मेंस लोग के द्वारा कि जो फीमेल्स होती है उनका सिर्फ काम है घर में रहना, घर में चूल्हा बर्तन करना एंड बाकी के जो काम है वो करना, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल सकती। तो वो जो राइट था, जो उनके संविधान में लिखा गया है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, राइट टू इक्वालिटी, वो नहीं दिया जा रहा था वुमेन्स को। तो अब कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रूल्स तो क्या, रूल्स तो पहले से ही थे, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का उसको बढ़ा के 50% किया जाए, कि एटलीस्ट अगर आप 50% मेन लोग वोट कर रहे हैं तो 50% फीमेल्स भी सामने आए और वो वोट करें। और आज के डेट में आप देखो, जब लाइन लगती है वोटिंग के लिए तो आप देखोगे, तो मैंने जहां तक देखा है तो मैं 50% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं 60% मेन और 40% वुमेन के साथ जाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। एक टाइम पे जो 99% मेन होते थे और सिर्फ 1% वुमेन हुआ करती थी, वो आज के डेट में दोस्तों 60 और 40 का रेशियो हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन हमने ये फोकस किया है और ईसीआई या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरा फोकस करती है कि 50% का रेशियो, कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का उसको बढ़ाया जाए, 50% के आसपास किया जाए, ताकि जितने भी इलेक्शन प्रोसेस हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो एंड सबको इक्वालिटी का मौका मिले। तो ये सब चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है किसके अंदर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर। क्लियर है। साथ ही में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो हो सकता है मेन हो सकता है फीमेल भी हो। तो बहुत सारे लोग पहले फीमेल्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे, लेकिन आज के डेट में प्रेफरेंस मिल रहा है। तो कैंडिडेट्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, तो कैंडिडेट्स में मेन भी खड़े हो सकते हैं, वुमेन भी खड़ी हो सकती है, यानी उनको भी टिकट दिया जा सकता है। एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा और उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता था, साथ ही में उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी करंटली चल रहे होते थे, फिर भी वो इलेक्शंस में खड़े होते थे, फिर भी उनको वोट मिलता था, फिर भी वो मंत्री बन जाते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा बहुत ही कम होता है। आप देखोगे तो ना के बराबर ही होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस है या फिर कुछ करंट केसेस चल रहे हैं तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता। ये सब चीज भी ध्यान में रखा जाता है। साथ ही में गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो भी इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको देख रेख करे, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है ये चीज करवाना। तो करंटली जो भी गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से केयर करना चाहिए इलेक्शन के प्रोसेस का। एंड जो भी उनके पास पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो उसके पास पावर है, तो उसके पास मनी बहुत है, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उनके ही कंट्रोल में। तो समझ लो जो भी गवर्नमेंट है, XYZ नाम की कोई गवर्नमेंट है, वो अभी पावर में है, क्योंकि अभी उसका भी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये इलेक्शन के बाद खत्म होगा। तो अभी XYZ जो पार्टी है इसके पास क्या है, पूरा गवर्नमेंट का पैसा है, तो वो ये पैसे का मिस यूज ना करे, ये भी देख रेख करने की जिम्मेदारी आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो भी गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी उसके पास तो पैसा ही पैसा रहेगा, तो वो पैसे का मिस यूज करके आराम से सत्ता वापस हासिल कर सकता है, लोगों को पैसा खिला के वोट हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि नजर होती है ईसीआई की इस गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना होता है, नहीं तो सीधा प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। ये सब रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं। साथ ही में जो लोग हैं उनको भी ध्यान में दिया जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपको सोच समझ के चूज करना पड़ेगा एंड सोच समझ के वोट करना पड़ेगा कि आप किसको वोट कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप मुंह उठा के किसी को भी वोट कर दो। आपको पता है कि ये कैंडिडेट खड़ा है और इसका बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसके ऊपर केसेस है, बहुत सारी फ्रॉड केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, तो भी आप उसको वोट करोगे तो आपकी गलती है। तो आपको भी सतर्क होना पड़ेगा। ये सब चीज़ का जो जिम्मेदारी है, ये सब चीज ना हो, तो ये भी रिफॉर्म्स वगैरह में शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये इलेक्शंस जो प्रोसेस होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इलेक्शंस जब भी हो तो इलेक्शंस के दौरान जो भी कैंडिडेट्स खड़े होना चाहते हैं, जिनको टिकट मिल रहा है, उनको कभी भी कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करे या फिर कोई भी चीज़ से बिलोंग करे तो उसको कभी भी एलिजिबल नहीं किया जाए किसके अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, या फिर जो भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर वो शामिल नहीं कर सकते, ऐड अप नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर आ जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही ईजिली एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था दोस्तों हमारा टॉपिक। आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, 2 टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो
चैप्टर है जिसका नाम है द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा वीडियो, एंड जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन चैप्टर्स कंटिन्यूअसली, और बाकी जो चीजें हैं वो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।